नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए जहां अंदरूनी महाज पर एक क्राइसिस बढ़ रहा है, सियासी गहमा गहमी तेज़ हो रही है, जमहूर टूटने के बाद हुकूमत को प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं आलमी हवालों से, सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान के लिए कोई ब्रेकिंग स्टोरी है, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान उसके नतीजे में आलमी सतह पर सफारती महाज पर कुछ दबाव का शिकार हो सकता है। लेकिन जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, मौजूदा हुकूमत के जो दावे हैं उनकी उनकी कलई खुल गई है बुनियादी तौर पर। और ऐसा महसूस होता है कि हमारे हुक्मरान हों या हमारे सफारत खाने, वो सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्शन पर लगे रहते हैं। मुल्क की उन्हें कोई उतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जब भी उनसे बात होती है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। एक और ब्रेकिंग स्टोरी, एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, जिस ब्रेकिंग स्टोरी का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो अमेरिका में मुख्तलिफ महकमे अपने अपने हवालों से, मुख्तलिफ हवालों से अपना अपना काम करते रहते हैं। आलमी सतह की कुछ रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं जो साल मुकम्मल होने के तकरीबन 6 माह के बाद या कभी 4 माह के बाद रिलीज़ की जाती है। लेकिन जब भी वो स्टोरी रिलीज़ की जाती है उनकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल होती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें भारत को खासा तनकीद का निशाना बनाया गया था, एक्सपोज किया गया था भारत में रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से। लेकिन जो अब रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है वो टेररिज्म के हवाले से है, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की यूँ कहें कि वॉच रिपोर्ट है। 2019 की ये रिपोर्ट है। एक साल के जो वाक़यात हैं 2019 के, वो उसमें शामिल किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से कैटेगराइजेशन की गई। लेकिन हमारे लिए अहम पाकिस्तान और इंडिया का तनाजुर है, और इसी तनाजुर पर हम आपको बताएंगे कि इस स्टोरी में पाकिस्तान के हवाले से क्या मनफी चीज़ है, किस हवाले से पाकिस्तान पर आलमी दबाव भी बढ़ सकता है, पाकिस्तान को एक बार फिर भारतीय ऑन स्लॉट का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अब भी दावों के बावजूद, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अब भी सेफ हेवन है दहशतगर्द तंजीमों का। दहशतगर्द तंजीमों में जिन जमातों का नाम लिया गया है उसमें दाइश का नाम लिया गया है, जो दाइश के खुरासानी ग्रुप का नाम लिया गया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क का नाम लिया गया है। आपको याद होगा हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी का आर्टिकल चंद माह पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, और अमरीकनों की उनसे कुछ मामलत भी हो गई है। इस रिपोर्ट के बाद वो मामलत हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें तशवीश के पहलू हैं। ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने इन जमातों की फंडिंग चेक करने के हवाले से और कोई ख़ास काम नहीं किया, फंडिंग को नहीं रोका गया। पाकिस्तान इन जमातों की सेफ हेवन है। यहाँ से अफ़गानिस्तान में भी बाद वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का भी तज़किरा किया गया है, लेकिन उसका ज़िम्मेदार भी इसी बात को करार दिया गया है कि पाकिस्तान इन दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है या सेफ हेवन है, इनके लिए मौजूद है। हालांकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील और सब्र आज़मा जंग लड़ी है, बहुत सारी उसमें कामयाबियाँ हासिल की हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप इस किस्म की तवील जंग में होते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। लेकिन तवील जंग जो है वो उसको जीतना और फिर उसके नतायज को कंसोलिडेट करना भी एक दिक्कत तलब काम होता है, मुश्किल काम होता है। वो पाकिस्तान की जानिब से जो रियासती सतह पर अदारे हैं हमारे, वो ये मुसलसल ये बता रहे हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई खामी है। और उसमें ख़ास तौर पर सफारतकारी के जो हमारे महकमे हैं, या यूँ कह दीजिए कि दफ्तर खारजा है, वजारत खारजा है, हमारे सफारत खाने और फिर हमारे वज़ीर खारजा, इनकी कारकर्दगी पर काफ़ी बड़ा सवालिया निशान उठता है। ख़ुद PTI के जो बुजुर्ग मोहर हैं, PTI के जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से वो ये कहते हुए ज़बान नहीं थकती कि जी आज हम पाकिस्तान की अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की ज़ाती दोस्ती हो गई है। कभी कहीं जुल्फ़ी बुखारी कुछ क्रेडिट लेते दिखाई देते हैं। मेलानिका ट्रंप के साथ ताल्लुकात का तज़किरा किया जाता है कि जो उनसे दोस्ती हो गई है। ट्रंप के दामाद से जुल्फ़ी बुखारी की दोस्ती का भी तज़किरा किया जाता है। और बहुत सारे इक़दाम जब मसलन अभी जब OIC की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर भारत के ख़िलाफ़
कुछ बयान जारी हुए तो पाकिस्तान ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब फूले नहीं समाते। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये बुनियादी तौर पर इसलिए आती हैं कि अमरीकी मफादात उस साल हर साल के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनमें अगर आपके सफारती जो नुमाइंदे हैं या जो सफारत खाने हैं वो अगर वीकनेस का मुजाहरा करें या जो सफारती रहनुमा हैं सिक्योरिटी खारजा से लेकर दफ्तर खारजा के दीगर रहनुमा दीगर जो अफसरान हैं उन तक जो वाबस्ता होते हैं, इन कामों से निगरानी कर रहे होते हैं, वज़ीर खारजा और फिर वज़ीर आज़म, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ये कामयाबियों का तो फ़ौरन उनको ये ओन कर लेते हैं, कहते हैं कि सक्सेस जो है डज हैव मैनी फादर्स, और लेकिन फेलियर डज नॉट हैव एनी फादर। तो यही हुआ है यहाँ। अब ये नाकामी हुई है, कई घंटे हो गए हैं दफ्तर खारजा की जानिब से, अभी तक इस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आया है। गुज़िश्ता साल भी इसी किस्म की रिपोर्ट जब आई तो दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल बहुत ढीला ढाला था। तो बुनियादी तौर पर एक तो जो पाकिस्तान के हवाले से ये रिपोर्ट है, इसका यकीनी तौर पर जो अमरीकी लॉबी में शामिल ममालिक हैं या जो अमरीका के ज़ेर असर ममालिक हैं, वो अपनी पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें कुछ तरमीम ला सकते हैं, पाकिस्तान के आलमी मफादात को इससे जख्म पहुँच सकती है। अब ज़िम्मेदारी है हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं या जो सफारती टीम है उसकी कि वो इन नुकसानात को, इन ख़तरात को रोकने के लिए कुछ किरदार अदा करें। लेकिन हमारे दफ्तर खारजा के बाबू जो हैं वो, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर पिछले चंद दिनों में हमारी काफ़ी तवील मुलाकातें रही हैं, वो शायद इतने कंसर्न नहीं है। जो वज़ीर खारजा हैं उनको भी ज़्यादा दिलचस्पी भड़कबाजी में है, नारेबाजी में है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने भारतीय जो फैसला था सफारत खानों की तादाद, हाई कमीशन में अमले की तादाद आधी करने का, उस हवाले से उसमें उन्होंने बहुत एक भड़क मारी और उन्होंने भारतीय सफारत हाई कमीशन के एहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा सामान बांध लो, आपको वापस जाना है। तो ये इस किस्म के मामलात में हम अभी तक, हालांकि एक ये शोबा था जिसमें मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को मैं काफ़ी अच्छा करार देता रहा, लेकिन अब इसमें रफ्ता रफ्ता खासी बड़े सुकम नज़र आ रहे हैं, खामियां नज़र आ रही हैं। और इसी से जुड़ी अब एक और स्टोरी है, इसी रिपोर्ट की रोशनी में इंडिया टुडे ने आज एक स्टोरी दी है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान चूँकि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और बाद दीगर तंजीमों की फंडिंग रोकने में नाकाम रहा है, उनके ज़राए आमदन रोकने में नाकाम रहा है, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बदस्तूर शामिल रखने का फैसला किया गया है। यह अब से चंद घंटे पहले आने वाली रिपोर्ट है। अब आप देखिए कि ये जब अमरीकी रिपोर्ट आई है तो उसके नतीजे में क्या कुछ पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा। इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑनफ्लॉट शुरू करेगा, भारतीय हुकूमत को मौका मिल जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग का। और हमने ये सब कुछ उस वक्त किया है जब हमने भारत को सेल थ्रू कराया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त पर। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तानी हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, सेक्रेटरी खारजा और जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं उनको कंसर्न रहना चाहिए था इस हवाले से। जब ये रिपोर्ट मुरतब हो रही थी, इंगेज करना चाहिए था अमेरिका से। यही हमारा मसला है कि हम इंगेज नहीं करते, शुरू में अपना माफी ज़मीर बयान नहीं करते, अपना नुक्ता नज़र बयान नहीं करते। हम अमेरिका की बाद मामलात में मदद करके, जैसे अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से हमने की है, उसकी उन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके नतीजे में अमेरिका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान आते हैं, वो बड़ी हमें लॉलीपॉप दे जाते हैं और हम ये समझते हैं कि वो बहुत खुश है, हालांकि वो उनके अपने मफादात होते हैं, वो लॉलीपॉप हमें इसलिए दे रहे होते हैं। तो ये नुक्ता हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है और देखना है कि अब इसके असरात जो है वो पाकिस्तान पर किस हद तक पड़ते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे ये दरख्वास्त कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो दोस्तों को तजवीज़ कीजिए। और फिर जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है, कोरोना वायरस शिद्दत के साथ हिट कर रहा है, अपने घर में रहिए, अब खुद को भी महफूज रखिए, अपने बच्चों को भी और फैमिली को भी महफूज रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़।